अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की और जिस तरीके से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये बबांगे दाल कहा है कि बरतानिया से मुजरिमान की तहवील का कोई मुआहिदा नहीं है, लिहाजा इससे मुराद ये अक्स की जा सकती है कि इन्होंने नवाज़ शरीफ को और जो दीगर पाकिस्तान के जो मुजरिमान हैं उनको पाकिस्तान लाने से साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के इस बयान के बाद जो है कि एक बहुत बड़ी कमज़ोरी का इजहार किया जा सकता है गैर महसूस अंदाज में, जो कि आइंदा देखें अब बैनुल-अक़वामी दुनिया में किस तरीके से तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है या नहीं। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, PDM की जो तहरीक है, किस तरीके से अब किस ऊँट करवट बैठेगा, ये तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज हमने प्रोग्राम में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो जमात है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कराची डिवीज़न के साबिक जनरल सेक्रेटरी नुमान शेख साहब को मदऊ किया है। प्रोग्राम में उनसे जानेंगे और सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे उनसे प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नुमान शेख साहब, आप साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ से राब्ते में हैं, और अगर राब्ते में हैं तो उनकी क्या जो तबीयत है उसके बारे में हमें कोई आगाही दीजिए। जी बिल्कुल, हमारी आला क़यादत जो है मरकज़ी, वो भी जो है राब्ते में है और हम लोग भी बिल्कुल राब्ते में है। तबीयत उनकी पहले से काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मतलब कि इस वक्त इम्प्रूवमेंट है उनकी तबीयत में। बाकी ये कि वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला अभी फ़िलहाल रेस्ट नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इतने मुस्तहकम नज़रियात और मजबूत एहसाब के मालिक वतन वापस आकर मुकदमात का सामना क्यों नहीं कर रहे? असल में बात यह है कि ये तमाम मुकदमात जो हैं वो तो झूठे हैं सारे, और बिल्कुल इसका वो बिल्कुल फ़ेस टू फेस करेंगे, बिल्कुल इस मुकदमात का सामना करेंगे, आएंगे भी। लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से डॉक्टरों ने फ़िलहाल बेड रेस्ट कहा था, तो इस वजह से इस वक्त वो बेड रेस्ट पे हैं, तो उनको ट्रैवल की इजाज़त भी नहीं है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, तो इनको एक प्री प्लान फंसाया जा रहा है और उस चक्कर में सब यानी ये सारे मामला ऐसे जो है यानी वो हो गए हैं कि कुछ अंदर के लोग भी साथ मिले हुए हैं, जिस वजह से ये सारे मामला हुए। एक वक्त के जो साथी थे उन लोगों ने भी एंड टाइम पे आके जो है वो परवेज़ मुशर्रफ से बैक कर लिया। मुल्क में आइंदा क्या सिनेरियो बनने जा रहा है? क्या मुल्क खुदा न खास्ता किसी सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान सदारती निज़ाम का मुतहम्मिल है या नहीं? देखें, पहली तो चीज़ ये है कि सदारती निज़ाम जो है इस मुल्क में अभी नाफिज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हर शख्स अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। सदारती नफाज अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल सियासी चल रही है वो तो जिस तरीके से आप तमाम जमातें देख रहे हैं कि अब ये PDM देख लें, बाकी दीगर जमातें देख लें, हर आदमी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है और इस वक्त ये एक तसादुम की तरफ एकदम सिस्टम जा रहा है। इस वक्त कोई सदारती निज़ाम का कोई आगे दूर तक मैं नहीं देख रहा कि कोई सिस्टम है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में पाकिस्तान ने जो एक हिस्सा बनने का फ़ैसला किया था, क्या वो फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं? क्योंकि उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। बिल्कुल ये एक गलत फ़ैसला था। किसी और की जंग में हमने अपना हिस्सा डाला है, ये हमारी जंग नहीं थी, ये किसी और की जंग थी और उसमें हमने अपना हिस्सा डाला है और उस वजह से हमारे जवानों को भी बहुत नुकसान हुआ है, हमारी आर्मी को भी इस वजह से, और मुल्क को भी बहुत नुकसान हुआ है, किसी और की जिसमें नहीं। किसी भी अच्छी हुकूमत के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि आज महंगाई की वजह से हर शहरी परेशान हाल है। देखें, जो हमारे कायद जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो हिकमत अमली थी, आपने उनके दौर के तमाम रेट्स उठा के देख लें, तमाम चीज़ें देख लें, डॉलर हो, पेट्रोल हो, चीनी हो, आटा हो, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ आप चेक कर लें। एक बेहतर निज़ाम के लिए एक बेहतर लीडर का होना बहुत ज़रूरी है और बेहतर लीडर के साथ बेहतर टीम होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें तमाम वही लोग हैं जिनके नाम पुराने और नई पैकिंग में पेश करके उनको इधर लगा दिया गया है और इसी वजह से ये आज चीनी भी, पेट्रोल भी और दीगर अशिया भी वो इतनी हाई लेवल पे चली गई हैं। एक आम आदमी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि डॉलर आज कितना गिर गया, एक आम आदमी को गर्ज है कि मैंने आज कितना कमाया। ये आप बहैसियत जमात एक आप बता सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है? क्या स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाए मुल्क से? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हुकूमत को एक बेहतर लीडर, मैं
परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात करूंगा कि उन्होंने जब 8 साल दौरे हुकूमत रहा उनका, तो उस टाइम पे नौकरियां भी थीं, रोज़गार भी था, कारोबार भी थे, लोग खुशहाल भी थे। आज हर जगह एक करप्शन की कहानी है। आप बताएं कि एक आदमी एक इलेक्शन के ऊपर 90 करोड़ रुपए खर्च करके आ रहा है, वो 90 करोड़ रुपए कहाँ से निकालेगा? 1 लाख रुपए उसकी, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, तो वो कहाँ से ये 90 करोड़ रुपए निकालेगा? वो आपका और आम आदमी का खून चूस के ही निकालेगा। तो इसी तरीके से जो आज बहरान पैदा हो रहे हैं और जो आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अभी ये स्टील मिल का मसला देख लें आप। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है 800 मुलाजिमों की जगह थी, लेकिन इसके अंदर 8000 भर दी है। तो जब तक एक बेहतर लीडर नहीं आएगा, एक बेहतर निज़ाम नहीं आएगा, तो वो मैं नहीं समझता कि ये इस चीज़ को काबू कर सकते हैं। और इसको काबू करने के लिए एक बेहतर निज़ाम की ज़रूरत है, और वो बेहतर निज़ाम हमने अपने दौर में सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखा है। जो मुल्क को परवेज़ मुशर्रफ ने डेवलप किया है, जो डिलीवर किया है, वो किसी और ने नहीं किया, कोई नहीं कर सका इस मामले में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें APML भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और कामयाबी के साथ हिस्सा लेगी। आपको याद होगा 2017 का जलसा APML का, जो लियाकताबाद फ्लाईओवर पे किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ आवाम नहीं है, लोगों की मोहब्बत है परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, लोग चाहते हैं उनको, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिसको प्री प्लान करके परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर डाला गया है, और वो आज इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो अपने तमाम केसेस का आके ख़ुद फेस करेंगे और उसको मंतकी में अंजाम देंगे। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़े जज्बात, मेहनत और लगन के साथ बनाई गई थी, लेकिन क्या वजह है कि आज के सियासी मंजरनामे से APML का वजूद बिल्कुल ही गायब है? क्या वजह है इसकी बुनियादी? बस जैसे कि आप ये समझ लें कि हर जमात के अंदर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आपस में जमात में क्लैश हो जाते हैं। तो कुछ गलतियां ज़रूर हैं APML में, कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं जिसकी वजह से आज आप APML को ज़रा बिल्कुल बैक साइड पे देख रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद जो है APML आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी और एक ग्रोथ आपको उसकी नज़र आएगी। कायद तो मेन चीज़ है। एक चीज़ तो ये है कि किसी भी जमात का अगर कायद ना हो तो वो जमात जो है उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से कायद की होते हुए। बिल्कुल इसमें एक वजह ये भी है कि हमारे कायद बिल्कुल मंजर आम पे नहीं है, और जो है पार्टी से वो ज़रूर पार्टी क़यादत से राब्ते में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल, यानी TV हो गए, चैनल्स हो गए, इनके ऊपर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह, उनके टॉक शो वगैरह, उनका भी इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो इससे बहुत चीज़ें जो है वो फ़र्क पड़ता है पार्टी पे। एक हाइप जो क्रिएट होती है वो कायद होता है उसकी एक स्पीच से हो जाती है। उनकी एक तकरीर जो है वो काफ़ी है, लेकिन इस वक्त वो एक तकरीर भी नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ तबीयत उनकी इस तरीके की है कि अभी डॉक्टर ने उनको रेस्ट किया हुआ है। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। मुशर्रफ के बगैर APML का क्या मुस्तकबिल है? क्या माइनस मुशर्रफ पार्टी कबूल कर सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बगैर मुशर्रफ साहब के APML कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर कारकुन की मोहब्बत मुशर्रफ साहब है। वो PM अपने कायद की वजह से वो इस जमात के साथ है, किसी और शख्सियत की वजह से इस जमात के साथ नहीं है, क्योंकि मुशर्रफ साहब हर शख्स के, हर कारकुन के दिल में बसते हैं और कारकुन उनसे प्यार करते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं हमारे साथी, जितने भी हमारे कारकुनान हैं, वो मुशर्रफ साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, और माइनस मुशर्रफ में कुछ भी नहीं है। इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है, आप उसको किस तरह देखते हैं, और वो क्या हुकूमत का तख्ता गिराने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो क्या ये जमहूरियत के बरखिलाफ़ है या नहीं? देखें, आप PDM की बात कर रहे हैं, तो मैं PDM के हवाले से आपको एक चीज़ बड़े वाज़ेह कर दूं कि PDM का जो इस वक्त तक का जो सिनेरियो सामने नज़र आ रहा है वो आवाम मफाद नहीं है, क्योंकि आवाम मफाद जो सिनेरियो है इस वक्त कोविड-19 पूरी दुनिया में चल रहा है। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा CM साहब को भी कोरोना की वजह से क्वारंटीन होना पड़ा, बिलावल भुट्टो को होना पड़ा।
तो मतलब ये लोग तो इस अंदर बैठ के कर लेते हैं तकरीर, ये जो आवाम को निकार नहीं, ये तो आवाम दोस्ती नहीं है, ये तो आवाम दुश्मनी है। और रह गई बात हुकूमत को गिरने की, तो इमरान खान साहब जो हैं उनके अंदर सिर्फ उनकी काबीना में सिर्फ एक चीज़ की गड़बड़ है कि इमरान खान खुद गलत तरफ नहीं गए, उनको उनके साथ के लोग गलत तरफ ले गए। और रह गई बात हुकूमत की, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। देखिए इमरान खान खुद एक सही आदमी है, इमरान खान में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वो लेके आए वो पुराने, उन्हीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पुरानी जो है लोग थे, नई पैकिंग में पेश किए गए। अब कहने का मकसद ये है कि अब देखें जहांगीर तरीन है, इन्होंने चीनी का इनके आ गया, स्कैंडल आ गया, और दीगर इसी तरीके से जैसे फवाद चौधरी हो गए और भी 2-4 लोग और भी हो गए, ये लोग देखें मिसगाइड करते हैं। अब एक शख्स ने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजारी है, वो शख्स आज इमरान खान का नारा लगा रहा है। इमरान खान का एक जो पुराना नज़रियाती कारकुन है, इमरान खान से वो ज़्यादा मोहब्बत करता होगा, इमरान खान की इज़्ज़त उसको ज़्यादा अजीज़ होगी, उसको अजीज़ नहीं होगी। वो मिनिस्ट्री के चक्कर में यहाँ पर आके इस तरीके से आज जो बहरान पैदा हो रहे हैं, ये इमरान खान की काबीना की, सिर्फ काबीना की वजह से हो रहे हैं। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं सारी, ये उसी वजह से हो रहे हैं। हर चीज़ में तो इमरान खान नहीं खड़ा हुआ। देखें, अब बात ये है कि जिस फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है PDM, मैं नहीं समझता कि फ़ौज के पास इतना वक्त है कि वो इलेक्शन जितवाने में अपनी एफ़र्ट करे। और रह गई बात इस चीज़ की, तो ये तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है कि जब नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट में थे तो इमरान खान भी यही कहते थे, आज इमरान खान गवर्नमेंट में तो नवाज़ शरीफ भी यही कह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये तो एक सियासी वो है मामला कि ये लोग अपनी तरफ से एक नारा बनाया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपके खिलाफ मैं बोलूँगा, मैं अगर गवर्नमेंट में तो आप मेरे खिलाफ बोलेंगे कि ये धांधली और इस्टेब्लिशमेंट और फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि बरतानिया से तहवील मुजरमान का जो मुआहिदा है वो नहीं है, लिहाजा इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साफ़ हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम ना नवाज़ शरीफ को ला सकते हैं ना बानी मुत्तहिदा को। तो बहैसियत वज़ीर दाखिला का ये बयान उनके ज़बान से ज़ेब देता था या नहीं? एक तो बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाया। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि शेख साहब का अगर आप करियर उठा के देखें तो सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं है। अब जब ये पुल बना रहे थे ऑरेंज लाइन का, तो इन्होंने कहा था कि ये पिंडी पहुंच गया तो मैं सियासत से सारी ज़िंदगी के लिए इस्तीफ़ा दे दूंगा। शेख साहब सिर्फ वो आदमी हैं जो कि अपनी राय दे के लोगों को मिसगाइड करते हैं, और जो इन्होंने अभी ये जो ऐलान किया है कि हम नहीं ला सकते, इसमें शेख साहब ने, ये शेख साहब की नाकामी तो खैर बहुत सारी नाकामियाँ हैं, लेकिन ये इमरान खान की नाकामी का पहले उन्होंने सबूत दे दिया, और ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे पहले भी मैंने आपको यही बात की कि देखें, इमरान खान की जो काबीना है वो काबीना ही गलत है। इमरान खान ने उस काबीना को बनाया ही गलत है, और ये जो काबीना है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बदनामी का बाइस है। अगर इमरान खान गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है तो वो ओपोजिशन से हो ना हो, लेकिन अपनी काबीना से, बिल्कुल यही चीज़ है। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।